Good morning, dear student. Today we will discuss worksheet number 12, subject science for class 7. Name of student, name of class teacher, worksheet date is 11/11/2020. Worksheet topic is saprotrophs, हिंदी में जिसे मृतजीवी कहते हैं. Many times we see some small fluffy umbrella-like plants growing on rotting wood during the rain season. हिंदी में हम इसे कहेंगे, हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे. दे टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रोटिंग वुड ऑफ ए डेड ट्री. ये सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं. सी द पिक्चर. This is mushroom type of fungus. Mushroom is very useful because mushroom is provide large amount of protein. The mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called sporotrophic nutrition, and such organism with sporotrophic mode of nutrition are called sporotrophs. हिंदी में हम कहेंगे, इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है, और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंगी, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड एंड यीस्ट. कवक, मशरूम, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट. सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम. कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं. कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियों प्रदान करती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग. दे गर्मिनेट द ग्रो. सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं. जो कवक के बीजाणु होते हैं बीज होते हैं. जब वे किसी ऐसी जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं. नेक्स्ट, फंगी कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल. कवक हमारे लिए उपयोगी भी है और नुकसानदायक भी है. फॉर एग्जाम्पल मशरूम आर ईटन एज ए वेजिटेबल वेयर एज यीस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल. जैसे मशरूम को सब्जी के रूप में खाया जाता है जबकि यीस्ट का प्रयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है. सम फंगी लाइक पेनिसिलियम फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है. फंगी आल्सो केज ए डिजीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग. थिंक स्किन डिजीज कॉल्ड रिंगवर्म इन ह्यूमंस केज बाय फंगस. कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं. मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है. इसको हिंदी में कहेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. एक्टिविटी, गतिविधि. सी द पिक्चर. सी द पिक्चर. दिस पिक्चर शो फंगस in a bread. Take a pieces of bread and
moisten in with water. Leave it in a most warm place for 2 or 3 days for until fluffy 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 patches appear on them. ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रख दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ऑन देम वी विल फाइंड दैट फ्लूफी पैचेज appear on the surface on the slice of bread. These patches are on fungus plants. तो ये जो रोए जैसी संरचना बन जाती है ये संरचना ही कवक कहलाती है। नेक्स्ट, some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis and plants are known as symbiotic plants. कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं या इसे सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return to fungus provides water and certain nutrients. कुछ उदाहरण के लिए कुछ कवक जो है वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, कुछ जो जड़ में रहते हैं ये वृक्षों की में, और जो वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग symbiosis occur in the plants called lichen. In lichen, the green colored plant called alga and non-green plant fungus live together. तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। The fungus provided shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provides food to the fungus. कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, fungi like blanks and blanks are useful. Question number 2, the leather objects that are left in hot and humid weather for long time are spoiled due to the growth of blanks. Question number 3, in lichen the chlorophyll containing partner is in blanks. Question number 4, what do you understand by symbiosis? Explain with an example. See the question answer for next paragraph. Question number 1, fungi like mushroom and yeast are useful. The underline is your answer. Underline what's your answer. Question number 2, the leather objects that are left in hot and humid weather for long time are spoiled due to the growth of called fungus. This answer is fungus. Question number 3, in lichen the chlorophyll contain partner is an alga. This is answer alga. And question number 4 answer, some organisms live together and share both shelter and nutrient. This relationship is called symbiotic and plants are known as symbiotic plants. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and the return of the fungus provided water and the certain nutrients. Thank you dear students.